अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मम्मा आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करने वाली हैं जिसका नाम है अरबी के पत्ते का सालन। तो अगर आप लोग गर्मियों में ये घिए, कद्दू, टिंडे से उगता जाएँ तो ये ज़रूर कीजिएगा, ये बहुत मज़े का सालन बनता है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। तो आज हम बनाएंगे अरबी के पत्ते जो कि बहुत मज़े के बनते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। तो इसके लिए मैंने लिए हैं 2 बंच हैं ये अरबी के पत्तों के। ये ऐसे ही मिलते हैं बंधे हुए। तो कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे ये नहीं मिलते हैं, तो और कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे ये आसानी से मिल जाते हैं। तो हमारे शहर में ये बहुत आसानी से मिल जाते हैं। तो इनको मैं इन गिरा को ये गिरा बंधी होती है, तो इनको मैं छुरी की मदद से खोलूँगी। तो जब इसको खोलेंगे तो इसके अंदर से ये बड़ा सा पत्ता निकलेगा, ठीक है। तो इस पत्ते की पीछे डंडी लगी होती है, ऐसे एक डंडी लगी होती है, उसको हम छुरी की मदद से ना उतार देंगे। तो सारे पत्ते हम खोल के से चेक करेंगे कि पत्ते अंदर से ख़राब तो नहीं है, येलो तो नहीं है। और इसके अंदर जो ये डंडियाँ लगी हुई हैं सारी एक एक करके हम सारी उतार देंगे, ठीक है। तो ये ख़ास इस मौसम में ही आते हैं, इस मौसम की स्पेशलिटी हैं ये। तो ये बहुत मज़े की लजीज सब्ज़ी बनती हैं और ख़ास बच्चों की तो ये बहुत फेवरेट होती है, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा ये टिंडे वगैरह, घिया वगैरह पसंद नहीं होता। तो ऐसी सब्ज़ियां बच्चे शौक़ से खाते हैं। तो इनको एक एक करके मैं अच्छे से वॉश करूँगी, क्योंकि अंदर कोई मिट्टी, कोई भी डस्ट वगैरह, कोई कीड़ा वगैरह कुछ ना हो। तो इसको मैं खुले पानी में अच्छे से धोऊँगी इनको, और इसको मैं अच्छे से वॉश करके एक बास्केट लूँगी, उसमें रखूँगी। ये देखिए इधर मैंने पानी में भिगो के इसको निकाल ली हूँ। चलें चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने एक बर्तन लिया है, उसमें मैं डालूँगी बेसन। तो बेसन आप तकरीबन 2 से ढाई कप लेंगे बेसन का। तो 1 टेबलस्पून में भर के इसमें डालूँगी नमक का, और 1 चम्मच डालेंगे इसमें सुरख पिसी हुई मिर्च का। 1 टेबलस्पून ही हमारी मिर्च है पिसी हुई, और आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। ये धनिया ज़ीरा है, और ये मोटी कुटी हुई मिर्च है, ये भी 1 चम्मच ही है, ठीक है। तो इन सारे मसालों को हम डालेंगे। तो ये टमाटर, लहसुन, अदरक का पेस्ट मैं डाल रही हूँ। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं, हमारी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो इन सारे मसालों को मैं डालूँगी, और इसमें 1 लीमू का रस है, इसके मैंने बीज निकाल लिए हैं। तो इसका रस भी मैं इसमें डालूँगी। इसमें वो खट्टा खट्टा सा टेस्ट आता है, वो भी बहुत मज़े का लगता है। तो इसको मैं हाथों से अपने देसी पुराने तरीके से, जो हमारी अम्मियाँ हमारी करती थी, उस तरीके से अच्छे से मिक्स करूँगी। और साथ साथ मैं इसको पानी डालती जाऊँगी, ताकि इसका बैटर की जो थिकनेस है वो मुझे कितनी चाहिए, ना ये ज़्यादा पतला होना चाहिए ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए, ठीक है। तो मैं आराम से पानी डालती जाऊँगी, इसको मिक्स करती जाऊँगी। जो बेसन के अंदर गुठलियाँ वो सारी, ताकि अच्छे से ख़त्म हो जाए। देखिए मैं हाथों से इनको मल रही हूँ, ठीक है, और साथ साथ मैं पानी भी डालती जा रही हूँ। चलो जैसे इसकी गुठलियाँ ख़त्म हो गई हैं, तो मैं बीटर की मदद से ना, हैंड बीटर की मदद से इसको अच्छी तरह बीट कर रही हूँ, ताकि बिल्कुल स्मूथ बिल्कुल हो जाए। तो साथ साथ मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, ताकि जितना मुझे पानी की ज़रूरत है मैं उतना पानी डालूँगी। और ये देखिए इधर हमारा तैयार है। इसकी कंसिस्टेंसी देखें, इसी बेस पे आपने इसको रखना है, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा। चलें नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले मैं एक लूँगी पतीली, तो उसमें डालूँगी थोड़ा सा पानी, और इसमें एक मैं कटोरी या कोई छोटा सा बाउल रखूँगी। तो उसके ऊपर मैं रखूँगी स्टीमर। अगर आपके पास कोई स्टीमर है तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे पानी पक रहा है, तो मैं अपने अगले स्टेप की तरफ चलती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ी प्लेट ली है, उस पर मैंने ये जो पत्ता लिया था, मैं धोया था, वॉश किया था, उसको मैंने फैलाया, और हाथों की मदद से तो पत्ते के ऊपर मैं ना बेसन को ऐसे फैलाती जाऊंगी, जिसका मैंने बैटर बनाया था बेसन का। ये आराम से थोड़ा थोड़ा करके मैं इसको बेसन लगाऊंगी, ताकि सारी जगह पे ना अच्छे से इसकी कोटिंग हो। तो मैंने इसको फोल्ड कर दिया, और इसके ऊपर भी मैं बेसन लगाऊंगी। फिर इसको मैंने एक और तय बना लिया, उसके ऊपर भी मैं बेसन लगाऊंगी। अब देखिए जैसे जैसे मैं तय लगाती जाऊँगी, उसके अंदर मैं बेसन का जो बैटर है ना वो लगाती जाऊँगी, और इसको फोल्डिंग इसकी करती जाऊँगी। ये देखिए मैंने इसके अंदर अच्छे से बेसन को फोल्ड कर दिया, और जैसे ऐसे मैं सारे अपने पत्ते जो उनसे वो तैयार करूँगी। तो इधर हमारा पानी गर्म हो चुका हुआ है, और मैं जो मैंने पत्ते जो फोल्ड किए थे बेसन के साथ, वो मैं स्टीमर में रख रही हूँ।
तो आप एक एक दो दो करके स्टीमर में पत्ते रखेंगे जितनी इसमें जगह होगी। ये ज़्यादा भर के नहीं रखेंगे, इस तरह बेसन जो है वो अंदर से कच्चा रहेगा। तो यहाँ पे मैंने 10 से 15 मिनट के लिए स्टीम ढक्कन दे के इनको स्टीम किया और ये देखें रेडी हो चुके हुए हैं। उनका कलर भी चेंज हो चुका हुआ और बेसन भी जो इनसा है वो पक चुका है। तो ये मैं एक प्लेट में निकालूंगी और फिर मैं दूसरे जो हमारे पत्ते हैं उनको स्टीम करूँगी। इस तरह मैं बारी बारी सारे जो पत्ते हैं उनको स्टीम करूँगी। तो यहाँ पे मैंने जो सारे जो पत्ते थे वो सारे स्टीम कर लिए हैं। बारी बारी मैंने सारे पत्तों को थोड़ा थोड़ा करके स्टीम किया। तो सारे पत्तों को मैंने एक प्लेट में निकाल लिया हुआ है। तो वो प्लेट मेरी भर गई थी तो मैंने दूसरी प्लेट को लिया, तो इसमें मैंने डाल दिया। ये देखें हमारे सारे पत्ते जो उनसे स्टीम हो चुके हुए हैं। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, हम एक तवा लेंगे, उसके ऊपर हम डालेंगे ऑयल। तो इसको दो तरीके से हम काम कर सकते हैं। तो मैंने तो थोड़ा सा ऑयल लिया। अगर आपको ऑयल ज़्यादा पसंद है तो आपको थोड़ा सा बीच में दो दो पीस करके कट करके ना आप तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो मैंने इसको डीप फ्राई नहीं किया, मैंने साबुत पत्तों को ऐसे जैसे मेरा पीस बना हुआ था इनको मैंने फ्राई किया। तो यहाँ पे हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो मैंने एक कढ़ाई लिया, उसमें मैंने ऑयल डाला है और उसमें मैंने 2 प्याज बारीक चॉप करके डाले हैं। बारीक चॉप करके प्याज डालने से ना इसकी जो ग्रेवी है बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ पे हमारे जो अरबी के पत्ते हैं वो साथ साथ हम फ्राई कर रहे हैं। प्याज जो सा रेडी हो रहा है तो इधर हमारे जो दूसरी साइड पे हमारे जो से ना वो पत्ते बिल्कुल फ्राई हो चुके हुए हैं। और आप देख रहे हैं मैंने कम से कम घी में उनको फ्राई किया। तो यहाँ पे मैंने लहसुन, अदरक और टमाटर का और हरी मिर्चों का पेस्ट डाल रही हूँ। हमारा प्याज बस हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस इसको थोड़ा हल्का सा सौते करना है प्याज को। तो इस मसाले को भी हम फ्राई कर रहे हैं साथ में। तो इन मसालों को हम अच्छे से फ्राई करेंगे ऑयल में, और इसका ताकि इसका जो कच्चापन है, इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। और फिर बाद में इसमें अपनी जो सीजनिंग है वो ऐड करेंगे। तो 1 टेबलस्पून हमने डाला है नमक और 1 टेबलस्पून हमने डाली सुरख मिर्च पिसी हुई। और ये मसाले आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। और इसके बाद हम 1 चम्मच डालेंगे 1 चम्मच। तो ये देखिए जी हमारी इधर हल्दी भी डल चुकी हुई है। इसमें ज़्यादा मसाले ऐड नहीं होते हैं। ये हमारा धनिया और पिसा हुआ ज़ीरा है, ये दोनों हमने इकट्ठे पिसे हुए हैं। तो ये भी हमने इसमें ऐड कर लिए हैं और इधर साथ ही हम इसको मसाले को भून रहे हैं। तो इसमें मैंने ऑयल इसमें इस कढ़ाई में आपको देख रहे होंगे कि मैं ऑयल मैंने ज़्यादा नहीं डाला है, क्योंकि उधर भी हमारा ऑयल जो फ्राई हो रहा है उसमें भी थोड़ा थोड़ा करके वक्फे वक्फे से ऑयल डाल रही हूँ। तो इस तरह बहुत ज़्यादा ऑयल हो जाता है और आपको पता ऑयल जो ज़्यादा ऑयल है वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। तो मैंने थोड़ा सा पानी डाला और फिर पानी डाल के मैं इसको थोड़ा सा दम लगाऊंगी ताकि जो हमारे मसाले हैं, जो प्याज वगैरह है वो सब अच्छे से नरम हो जाए। तो इधर देखिए हमारे मसाले जो उनसे वो पक चुके हैं, हमें नरम भी हो चुके हुए हैं। तो ये कितनी प्यारी मज़े की इसकी ग्रेवी तैयार हो चुकी हुई है। ऑयल छोड़ दिया हुआ इन्होंने। फिर इसमें थोड़ा सा हम पानी दोबारा से ऐड करेंगे। जब इसका ये ऑयल छोड़ देगी ना तो फिर इसमें पानी दोबारा से ऐड करेंगे ताकि जो हमारे जो पत्ते हैं जो हमने फ्राई किए हैं उनको डाल सकें। वो इस तरह जो पत्ते जो हम फ्राई करते हैं ना तो वो थोड़े से क्रिस्पी हो जाते हैं। तो जब हम इस मसाले में डालते हैं ना तो ज़ाहिर हमने इसे रोटी के साथ खाना होता है। तो इन पत्तों को जब डालते हैं तो ये सॉफ्ट हो जाते हैं। तो ये मैंने एक एक करके इन पत्तों को मैं डाल रही हूँ और सारे पत्ते जब डालूँगी तो फिर मैं इसको दोबारा से थोड़ी देर के लिए दम लगाऊंगी। और आप चाहें तो उनको छोटे छोटे पीसेस कर सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे पीसेस करने से ये होता है कि ना मसाला जब हम चमचा चलाते हैं ना खाने में तो वो टूटने का उसका ख़तरा होता है। तो इसलिए मैं बड़े पीस ही रखती हूँ। तो आप ये रेसिपी ट्राई करें, ये बहुत मज़े की होती है। जब गर्मियों की तमाम सब्ज़ियों से हम उकता जाते हैं तो ये हमारे लिए खुदा की बहुत बड़ी नेमत होती है, ख़ास तौर पे जिन इलाकों में ये अवेलेबल होती है। तो बच्चे जो उनसे बच्चों का जो टेस्ट होता है वो जब उनको नेस मिल जाता है खाना खाने का। पत्ते मैंने ऐड कर दिए थे। अब इसके ऊपर मैं ढक्कन रखूँगी, उसको थोड़ी देर के लिए मैं दम लगाऊँगी। तो यहाँ पर मम्मा इसको डिश आउट के लिए एक प्लेट के अंदर निकालेंगी। तो ये अरबी के पत्ते मुझे तो बहुत पसंद हैं और मेरी मम्मा हमारे घर में ऐसी चीज़ें बनाती हैं जो हमें पसंद होती हैं और हम उसे शौक़ से खाते हैं। तो अगर आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो मुझे फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। सो मोर मैनी इस वीडियो सब्सक्राइब और चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।